तो यहाँ पर हमने एक चार्ट ओपन किया है और इस चार्ट पर मूविंग एवरेज को अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और वहाँ पर जाने के बाद मूविंग एवरेज टाइप कर दो, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगा। अब मूविंग एवरेज एक फुल्ली कस्टमाइजेबल इंडिकेटर है, इसीलिए इसकी लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लेंथ 10 का डालते हो तो ये आपको पिछले 10 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल कर दे देगा। इसी तरह अगर आप 20 का मूविंग एवरेज चूज़ करते हो तो ये पिछले 20 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल कर आपको दे देगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है जो आपको लेट सिग्नल देता है। तो जितना ज़्यादा आप मूविंग एवरेज की लेंथ रखोगे उतना ज़्यादा ये आपको लेट सिग्नल देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 का मूविंग एवरेज चूज़ करते हो तो ये आपको फास्ट सिग्नल देगा एज़ कम्पेयर टू 50 के। लेकिन अब क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको कौन सी मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए। तो देखो, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग 20 या 50 लेंथ की मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो लोग 100 या 200 लेंथ की मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ टोटली आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है कि आप किस मूविंग एवरेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अब मूविंग एवरेज का सेकंड जो यूज़ किया जाता है वो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम का कैंडल लिया है और मैंने जो मूविंग एवरेज चूज़ की है वो है 50 डेज़ की। इसका ये मतलब है कि मैं पिछले 50 कैंडल का एवरेज प्राइस देख रहा हूँ। तो जब मूविंग एवरेज कैंडल स्टिक को क्रॉस करके नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में अप ट्रेंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मूविंग एवरेज कैंडल को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो उसका ये मतलब है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन के अलावा अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जिसमें मूविंग एवरेज ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, बल्कि वो कैंडल्स के बीच में से होते हुए सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में ना तो तेजी है ना ही मंदी है, बल्कि स्टॉक एक जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। और ऐसे मार्केट में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए। अब मूविंग एवरेज का थर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी जो मेथड है वो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर्स भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए वो पता लगाते हैं कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है या फिर कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर मैंने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज यूज़ की है और ये स्टॉक किस तरह से इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट के रूप में। यहाँ पर 3 बार ये स्टॉक मूविंग एवरेज के पास आता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टॉक मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करते हुए उसको वापस से नीचे आना पड़ता है। तो इसी तरह मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। और इसको अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप एक चार्ट ओपन करो और उसमें जो है आप अपनी तरीके से समझो कि मूविंग एवरेज कहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगला जो मूविंग एवरेज का यूज़ आप कर सकते हो वो है ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर 20 डेज़ की मूविंग एवरेज ली है क्योंकि जो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज होती है वो प्राइस चेंज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मूविंग एवरेज है और जो कैंडलस्टिक है दोनों बेरिश मोमेंटम दिखा रहे हैं, यानी कि स्टॉक में इस टाइम पीरियड के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक मूविंग एवरेज को ब्रेक करना चाहता है और कुछ टाइम के बाद उसने ऐसा किया भी, वो मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर लॉस ही झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हो? तो पहला जो मेथड है कि आप मूविंग एवरेज के साथ ट्रेंड लाइन को यूज़ करो, जो आपके लिए डबल श्योरिटी का काम करेगा कि सच में ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर कोई फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। अब इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पर हमको 3 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। पहला जो है वो है ये है, सेकेंड जो है वो ये है और थर्ड जो है वो ये है।
अब यहाँ पर अगर आप तीनों रेजिस्टेंस में से कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको ब्रेकआउट कहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसीलिए ब्रेकआउट रियल है या फेक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल चेक करेंगे। पहला जो है ट्रेंड लाइन से करेंगे, दूसरा जो है मूविंग एवरेज से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है इसने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया है, साथ ही मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है और मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। लेकिन ये अभी भी कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल के बाद 2-3 और कैंडल तक वेट करना है, और अगर नेक्स्ट 2-3 कैंडल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये एक कंफर्म ब्रेकआउट माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है और पहला जो डाउन ट्रेंड है अब वो अप ट्रेंड बन चुका है। तो ये जो पहला मेथड है जिसमें आप ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का यूज़ करके ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर बेस्ड है। अब इसके अंदर आपको 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करना है ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा जो मूविंग एवरेज होगा वो होगा 20 डेज़ का, और सेकेंड जो हमारा मूविंग एवरेज होगा वो होगा 50 डेज़ का। अभी हमने पहले ही समझा था कि जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस चेंज पर बहुत जल्दी ही रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के। तो यहाँ पर हमारी जो येलो लाइन है वो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और जो हमारी रेड लाइन है वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैंडलस्टिक है दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अब इस प्राइस पॉइंट तक सबको कन्फ्यूजन है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एरिया है। कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे जाती है, कभी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है। तो हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बनी है और कुछ टाइम के बाद ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जा सकती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको थोड़े टाइम तक वेट करना है, और आपको ये देखना है कि ये जो येलो लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करती हुई नीचे जानी चाहिए, और इस प्राइस पॉइंट तक जो है आपको समझ जाओगी कि कहीं ना कहीं ट्रेंड में चेंज हुआ है और जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से आप अप ट्रेंड को भी समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, लेकिन इस टाइम पीरियड तक आते आते जो स्टॉक है वो लोअर लो बनाने की जगह पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है वो फेक भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को 2 रेजिस्टेंस फेस करने हैं, पहला जो है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज और सेकेंड जो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कैंडलस्टिक है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज करे, और जैसा कि यहाँ पर उसने किया भी। उसके बाद आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तक वेट करना है, जिसमें आपको ये देखना है कि ये जो 20 डेज़ मूविंग एवरेज की येलो लाइन है वो 50 डेज़ मूविंग एवरेज की रेड लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर चली जानी चाहिए, और दोनों मूविंग एवरेज में के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो जब यहाँ पर तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो कैंडल है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होना चाहिए, और लास्ट में दोनों मूविंग एवरेज के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। इसके साथ ही जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है उनके साथ मैं कुछ बोनस टिप भी शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो, ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो 2 तरह की मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। सबसे पहला जो है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसके बारे में अभी तक हमने बात की है। दूसरा जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के कंपेयर में और भी जल्दी प्राइस चेंज पर रिएक्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ग्रीन और येलो जो मूविंग एवरेज है दोनों
20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, लेकिन जो येलो वाला मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर अगर आप येलो मूविंग एवरेज को देखते हो तो वो प्राइस चेंज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है, और अगर स्टॉक नीचे जाता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है नीचे की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा स्लो है और वो प्राइस चेंज पर इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपको जल्दी से प्राइस मूवमेंट को समझना है तो यहाँ पर आप उसके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों को एक साथ यूज़ करें ताकि एक बैलेंस बना रहे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 20 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लो और 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो 20 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अगर प्राइस में कोई चेंज आता है वो आपको जल्दी से सिग्नल देगी, लेकिन जो 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है वो आइडेंटिफाई करेगी कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो रियल है या फेक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है वो 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड तक आपको क्या लगता था कि ट्रेंड में कोई चेंज हो सकता है? अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए इसका जो एक डिसएडवांटेज भी है कि ये कभी कभी आपको गलत सिग्नल भी दे देता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और वेट करते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि जो स्टॉक है वो फिर से नीचे जाने लगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसी नुकसान से बचने के लिए आपको ये भी देखना है कि जो कैंडल है वो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो। और सेकंड जो चीज़ है कि जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता हो, तो ये आपके लिए कंफर्म ब्रेकआउट होगा। तो ये तो सिर्फ मूविंग एवरेज की बात हो गई, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज को RSI इंडिकेटर या फिबोनाची टूल्स के साथ यूज़ करते हो तो जो रिजल्ट होता है वो और भी बढ़िया होता है। लेकिन ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि फिबोनाची और RSI के साथ मूविंग एवरेज कितनी एक्यूरेसी दे सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट के ऊपर मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए।